नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल विमान डील में कांग्रेस का आरोप, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी की सच्चाई आई सामने, मामले की हो निष्पक्ष जांच। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत पहुंचे गुजरात और किसानों से बोले कि यहां डर का माहौल है और इसे निकालना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का, जहां पर सीएम ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा मर जाऊंगी लेकिन भाजपा को जमीन नहीं छोड़ूंगी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राफेल विमान डील, कांग्रेस का आरोप, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी की सच्चाई आई सामने, मामले की हो निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के मामले में कथित भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल विमान डील पर कांग्रेस ने कहा कि 60,000 करोड़ की सच्चाई सामने आई है। राफेल खरीदी पर बिचौलिए और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस के राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने स्वीकार किया है कि उसने भारत के साथ राफेल डील में एक मिडिलमैन को 1 मिलियन यूरो उपहार के तौर। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब भी वक्त है कि इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की जांच एजेंसी ने जब कंपनी की जांच की गई तो उसमें कमीशनखोरी के केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में भारत और फ्रांस की दोनों सरकार की संलिप्तता बराबर की है। और करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पहुंचे गुजरात, किसानों से बोले यहां डर का माहौल, इसे निकालना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने अपने गुजरात दौरे पर कहा कि यहां के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बनासकांठा के पालमपुर में किसानों को संबोधित में करते हुए कहा कि गुजरात के लोग आंदोलन में कैसे शामिल होंगे यह उन्हें खुद ही तय करना होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात के युवाओं से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से होकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं। साथ ही उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए कहा यदि गुजरात में प्रवेश करने के लिए इसकी भी आवश्यकता हो तो वे इसे भी लेकर आए हैं। राकेश टिकैत सोमवार को साबरमती आश्रम भी जाएंगे, साथ ही वे बारदोली भी जाएंगे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात के लोग भी आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लें, ताकि यह पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर ही टैंक है। साथ ही उन्होंने युवाओं से ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों पर सक्रिय रहने का आग्रह किया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि मीडिया किसानों के आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। बता दें कि पिछले दिनों किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही किसान नेता को गिरफ्तार किया था। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने गुजरात जाने का ऐलान किया था। राकेश टिकैत के गुजरात आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया था। बताते चले कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत होने के बाद ही कोई समाधान नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन 2021, सीएम ममता की चेतावनी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी, एक पांव से ही बंगाल जय करूंगी। जी हां दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हुगली जिले के बंडेल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा चुनाव के पहले जानबूझकर मेरा एक पांव तोड़ दिया गया है, लेकिन एक पांव से ही मैं बंगाल जय करूंगी और 2 पांव से आने वाले दिनों में दिल्ली दखल करूंगी। नंदीग्राम में पुलिस ने किया था अत्याचार। ममता बनर्जी ने कहा कल फिर मतदान है, चुनाव के पहले पुलिस अत्याचार करे तो उसका वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। नंदीग्राम में भी बूथ एजेंट को मारा, उसका नाक तोड़ दिया गया था, लेकिन जो ठान लेना होगा कि जान से मार दे, फिर भी बूथ नहीं छोड़ेंगे। नंदीग्राम
नंदीग्राम के चुनाव के पहले भी अत्याचार किया था, इस कारण मुझे बूथ में बैठना पड़ा था। ममता बनर्जी ने कहा, मैं तो जीतूंगी ही, जहां भी खड़ी होंगी वहीं से जीतूंगी, लेकिन और सीटों पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने फिर से चंडी पाठ किया और अल्लाह का नाम लेकर दुआएं मांगी। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूं, हम सभी एक हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, आने वाले दिनों में मैदान में खेलना होगा और बीजेपी को खाली करना होगा, दंगा करने पर पंगा लेना होगा। ममता बनर्जी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले का जिक्र किए बिना कहा कि गृह मंत्री बंगाल में बैठे रहते हैं, बंगाल दखल करेंगे, लेकिन पुलवामा में हमले हुए और पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर चुनाव बंद नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह पैसे देती हैं, सभी लोगों को इंजेक्शन दे, लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया और अब बार बार लॉकडाउन किया जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोचिंग बंद करने के फैसले पर छात्रों का बवाल और हंगामा, पुलिस ने की फायरिंग। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और ये लहर पहली वाली से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। आज ही देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के सासाराम में कई छात्र सड़क पर उतरे और तोड़फोड़ करने लगे। बता दें कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद छात्रों के बीच खासा गुस्सा देखा जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के खिलाफ कई छात्र सड़कों पर उतरे और तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान छात्रों ने गौरछणी मोहल्ले में कई वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। इसके बाद छात्रों ने जिला समाहरणालय और कोर्ट के बाहर पहुंचकर वहां भी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई गोलीबारी की और छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके अलावा घटनास्थल पर जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे और तनाव को कम करने की कोशिश की। बता दें कि बिहार के कोचिंग एसोसिएशन ने शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज को बंद करने के फैसले पर रविवार को आक्रोश जताया था। एसोसिएशन का कहना है कि इससे बिहार की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। कोचिंग एसोसिएशन ने इस फैसले के लागू होने के तुरंत बाद बैठक की और शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। शिक्षकों ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षण संस्थान को खुला रखना चाहिए। बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए सरकार और अधिकारी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रंग लाई ममता बनर्जी की अपील, इस हॉट सीट पर टीएमसी के लिए प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने पिछले ही दिनों कांग्रेस समेत देश के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उनकी यह अपील रंग लाती दिख रही है और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सोमवार को टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। जबलपुर की रहने वाली जया बच्चन मूल रूप से बंगाल की ही हैं। इसी के चलते अक्सर अमिताभ बच्चन को बंगाल का दामाद भी कहा जाता रहा है। टीएमसी ने जया बच्चन को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। रविवार देर शाम को जया बच्चन कोलकाता पहुंची और सोमवार को टॉलीगंज से टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास के समर्थन में कैंपेन करेंगी। विश्वास का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से हो रहा है। नंदीग्राम के बाद यह सीट भी काफी चर्चा में है। एक तरफ 3 बार के टीएमसी विधायक अरूप विश्वास अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी की ओर से मैदान में उतर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो एक लोकप्रिय गायक हैं और खासतौर पर बांग्ला सिनेमा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। टॉलीगंज की बात करें तो यह इलाका बांग्ला सिनेमा का गढ़ है। इस बीच उनके खिलाफ प्रचार के लिए जया बच्चन का आना विपक्षी दलों को एकजुटता का भी संदेश है, जिसकी अपील टीएमसी की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी ने की थी। इससे पहले बीते महीने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी बंगाल में टीएमसी के समर्थन में कैंपेन करेगी। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में भ्रम और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही है, हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारा कर्तव्य है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ममता बनर्जी का साथ दें और उन्हें मजबूती प्रदान करें। यही नहीं, लंबे समय तक बीजेपी की साथी रही और अब अलग होकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही शिवसेना ने भी टीएमसी के समर्थन का ऐलान किया है। इस एकता से अलग है कांग्रेस, तेजस्वी पवार से कर चुकी है यह अपील। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पिछले दिनों ममता बनर्जी को असली शेरनी करार दिया था। इसके अलावा एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। हालांकि महागठबंधन के इन प्रयासों से कांग्रेस दूर है और बंगाल की लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील करने के प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर ममता को समर्थन देने के फैसले पर दोबारा विचार करने को रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई महापंचायत में सरकार पर गरजे नरेश टिकैत, कहा उच्ची हरकतों से बाज आए बीजेपी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करते हुए किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत द्वारा बुलाई गई महापंचायत में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा
कहा, बॉर्डर पर हुई महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की रणनीति तय की गई। वहीं हाल ही में हुए राकेश टिकैत पर हमले पर भी चर्चा की गई। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी अच्छी हरकतों से बाज आए और इस मसले को जल्द हल करे। हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। किसान हमारा परिवार है और हम आज बॉर्डर पर इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं। उन्होंने कहा, यदि किसान नेता या किसान पर आंच आई तो देश की सड़कों पर किसान होगा। अलवर में हुई घटना की हम निंदा करते हैं, ये गलत है। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस पंचायत को लेकर किसान संगठनों के पदाधिकारियों को संदेश भेजा गया था। यही वजह है कि बॉर्डर पर दूर दूर तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आए। नरेश टिकैत ने एक बार फिर मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और किसान को पराया ना समझे। किसान बॉर्डर पर 4 महीने से अधिक समय से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। महीनों पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत फिर से शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। 3 नए खेती कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल चुनावों में राहुल गांधी के ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए महीने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि केरल में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा के लिए। दूसरा चुनाव ही वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीने देने का वादा करते हुए कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है। केरल के इतिहास में हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। प्रत्येक आदमी के खाते में हर महीने 6,000 रुपए आएंगे। ये केरल से गरीबी खत्म करने के लिए एक कदम है। इसके बाद लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। केरल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी सालाना आय 72,000 रुपए से कम हो। हम सभी को न्यूनतम आय प्रदान करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूडीएफ केरल के लोगों के लिए कर सकती है। आपने मुझे वायनाड के सांसद के रूप में चुना। मेरे लिए जरूरी है कि यूडीएफ की सरकार वायनाड को एक विजन दे। वायनाड का एक यूनिक जगह है, इसे वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसे सही करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छूट गई हैं। यहाँ हेल्थ केयर और मेडिकल कॉलेज पर तत्काल काम करने की जरूरत है। आदमी और जानवरों के बीच होने वाले संघर्षों के लिए बफर जोन पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हम निश्चित तौर पर इन सब मसलों पर काम करेंगे। हमारे पास आदिवासियों की ऐसी बड़ी संख्या है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, वे चाहे शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। वायनाड में पर्यटन और मसालों का केंद्र बनने के लिए तमाम संभावनाएं हैं। लेफ्ट सरकार के साथ यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ यूडीएफ सरकार के साथ काम करना बहुत आसान होगा, इसलिए कांग्रेस को जिताना बेहद जरूरी है। चुनावों से कुछ दिन पहले एक बोर्ड लगा दिया गया और कह दिया गया ये मेडिकल कॉलेज है। अगर वायनाड के लोगों को ऐसे बोर्ड की जरूरत है तो हम हर जगह ऐसे बोर्ड लगा देंगे। हमें एसएस मेडिकल कॉलेज की जरूरत है जो हमारे लोगों की जान बचाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद में केजरीवाल बोले, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार। एलजी की ताकत पर केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब हिंदी पट्टी के राज्यों के हर जिले में पहुंचने लगी है। इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद जिले पहुंचे हैं। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जिंद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा, जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार वाले संसद में एक बिल लेकर आए, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सजा दे रहे हैं। दिल्ली में चुनी सरकार की बजाय सारी ताकत एलजी को दे दी। बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा दे रहे हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए, हम किसी सजा से डरते नहीं हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, हर देशभक्त का फर्ज है कि किसान आंदोलन का समर्थन करें। जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। किसान मुझे छोटा भाई बेटा मानते हैं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को जीते जी नंबर 1 देश बनाना है। 5 साल में दिल्ली बदलकर दिखाई है। भगवान से मेरी सेटिंग है। मुझे इस पृथ्वी से तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश ना देख लूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनने नहीं देंगे, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडों को लाकर गुजराती बंगाल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुश्री बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात जैसा बनने नहीं देंगे। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है कि वह किसानों को धन उपलब्ध करा रही है। हमने उन्हें केंद्र सरकार को लाभार्थियों की सूची भेज दी है, वे धन क्यों नहीं भेज रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि मोदी सिंडिकेट नंबर 1 है और अमित शाह सिंडिकेट नंबर 2 है। वे अभिषेक के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं, सुदीप और स्टालिन की पुत्री के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं। वे लगातार पुलिस अधिकारियों को बदल रहे हैं। इससे पहले हुगली जिले में एक जनसभा में सुश्री बनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भगवान या सुपर मानव है जो विधानसभा चुनाव में भारी जीत का दावा करते हैं, जबकि 6 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मोदी अपने आप को क्या मानते हैं, क्या आप भगवान हैं या सुपर मानव हैं। सुश्री बनर्जी प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में तृणमूल सुप्रीमो ने इंडियन सेकुलर फ्रंट या उसके संस्थापक का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा एक व्यक्ति को अल्पसंख्यकों के वोट काटने के लिए धन दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, असम के करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान दल द्वारा भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी के नाम पंजीकृत वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाए जाने के मामले की मजिस्ट्रेट से जाँच कराने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस घटना को लेकर बीते शुक्रवार को विशेष पर्यवेक्षक ने पीठासीन अधिकारी को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। करीमगंज जिला उप अधीक्षक अनबा मुथन एमपी ने मामले की जांच के लिए शुक्रवार रात आदेश जारी किए। असम में विधानसभा चुनाव के बीच इस घटना ने बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। मंगलवार को अंतिम चरण का मतदान होना है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेशन तेरांग को जांच करके 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है इस घटना ने मतदान वाली ईवीएम की सुरक्षा को खतरा पैदा किया है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में मतदान पार्टी ने निजी वाहन में यात्रा की और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि अधिकारियों की ओर से कहीं कोई चूक थी या कोई साजिश। मालूम हो 1 अप्रैल की रात को असम में दूसरे चरण के मतदान के समापन के बाद करीमनगर कस्बे के बाहरी इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। दरअसल कुछ लोगों ने देखा कि ईवीएम को करीमगंज के स्ट्रांग रूम तक ले जाने के लिए भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल के वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध और हंगामा किया। घटना के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और करीमगंज के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आयोग से जांच करने को कहा है। इस बीच पुलिस ने घटना के बाद हुई हिंसा को दिखाने के आरोप में कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ गुजरात कूच करेंगे टिकैत, बरडोली और साबरमती का भी दौरा करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सहित कई राज्यों में किसानों का कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा किसान नेता शहर शहर जाकर लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। साथ ही केंद्र की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों की जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे ये खेती किसानी के कानून किसान विरोधी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो लोगों को इकट्ठा कर किसान आंदोलन की रणनीति को और मजबूर बनाने के काम में लगे हुए हैं। रविवार को सिरोही जिले के माउंट आबू आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम एमएसपी और कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बैठक करने के लिए गुजरात जाएंगे। गुजरात के बारडोली और साबरमती में लोगों से मिलेंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार अगले 5 से 6 महीनों में हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। किसान नेता इस बात को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक दिल्ली सहित देश भर में जारी किसानों का धरना खत्म होने वाला नहीं है। किसान यूनियन के नेताओं की माने तो इन दिनों किसान की फसल कटने के बाद एक बार फिर आंदोलन में तेजी आएगी। वहीं मई महीने में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से संसद मार्च का ऐलान किया जा चुका है। अलवर में हुआ था टिकैत पर हमला। मालूम हो इससे पहले शुक्रवार 2 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में किसान नेता पर गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घटना जिले के तातरपुर चौराहे की है, जहां स्वागत करने के बहाने के राकेश टिकैत की गाड़ी को रुकवाया और फिर लाठियां चलाई गई। हालांकि इस हमले में उनको कोई चोट नहीं आई। इस पूरे मामले में अलवर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाई गई किसान महापंचायत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कथित तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत करेंगे। उनके साथ इस महापंचायत में कई खाप चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान शामिल होंगे। वहीं महापंचायत को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 1 बजे राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के अलावा कई खाप के चौधरी भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर से किसान निकल चुके हैं। किसानों की माने तो इस महापंचायत में कई अहम निर्णय आज लिए जा सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।